नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप देख रहे हैं द नीति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाखंड की, आज हम बात करेंगे आडंबर की, आज हम बात करेंगे कथा की, आज हम बात करेंगे उन ऋषि मुनियों की जिन्होंने बहुत परिश्रम से देश को बनाया है, काफ़ी समय लगाया है, काफ़ी मेहनत की है और अपना सर्वस्व देकर देश की सेवा की है और देश के लिए बहुत सारी निधि तैयार की है, बहुत सारी थाती रखी है उन्होंने। बहुत हंगामा है आजकल देश में, लगभग हर 10-15 दिनों में ऐसा कुछ होना अपरिहार्य है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया था और उधर से शांति अभी मिली नहीं थी कि एक युवा डेकोरेटेड बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कारण बवाल मच गया। आपने नाम सुना होगा, आप सोशल मीडिया पर हैं तो उनको देखते भी होंगे, फेसबुक रील्स में और यूट्यूब में छाए रहते हैं। उनकी अजब गजब लीलाएं हैं, बहुत सारे भक्त बनाए हैं उन्होंने। बहुत कम आयु के हैं लेकिन भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लीलाएं उनकी अपरंपार है, बहुत अजब गजब हरकतें करते रहते हैं लोगों को खुश करने के लिए, मोहने के लिए। अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि बस मोहक मंत्र उनके पास है, और है भी, बहुत लोग जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया, साथ ही चुनौती दी थी कि बाबा नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार सिद्ध करें और 30 लाख रुपए जीतने के बाद प्राप्त करें। लेकिन बाबा टाल मटोल कर गए कि यहाँ नहीं, आप रायपुर आइए। लेकिन श्याम मानव भी नहीं माने कि नहीं, हम करेंगे तो नागपुर में ही करेंगे, हम क्यों जाएं रायपुर। क्योंकि श्याम मानव महाराष्ट्र के कानून के तहत उनको चैलेंज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो नागपुर में ही उनका भंडाफोड़ करेंगे। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। वो बात हुई नहीं, उन्होंने चैलेंज किया था, उन्होंने माना नहीं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान से देश चलता है, जहां बहुत सारे मूल्य तय किए गए हैं भारतीय संविधान में। अगर मौलिक अधिकार है, बहुत बड़ा भाग है ये संविधान का और बहुत कुछ तय होता है। हर दूसरा तीसरा आदमी कहता है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसके साथ एक और भी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आपको मौलिक कर्तव्यों की भी बात करनी पड़ेगी, जो हमें बताता है कि हमें नागरिक के रूप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 तथा भाग 4 में जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 ही थी, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक धारा जोड़ी गई और 11वां मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़ दिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन में 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। यह जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो उनको जानकारी मिल जाएगी। रूस से लिया गया था यह, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों से और उनके संविधान से लिया गया है। मित्रों, जहां नागरिकों को उनके बेहतर निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है ना, तो राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्य की अपेक्षा करता है। मित्रों, अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसमें सबसे प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण भाग है,
वो है वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, जिस पर सरकार और संस्थाओं का जोर इधर कुछ कम है और अवैज्ञानिकता तथा पाखंड बढ़ रहा है, जिसका ताजा परिणाम है ये विवाद। यही जो बाबा धीरेन्द्र का विवाद हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम का, दरअसल अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी व्याख्या किसी भी व्यक्ति का वैधानिक अधिकार है, जिसका उपयोग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। लेकिन पाखंड फैलाना मौलिक कर्तव्य की अवहेलना ही है, जिसे भी धीरेन्द्र शास्त्री ही कर रहे हैं। मित्रों, आज बहुत सारी ऐसी धार्मिक दुकानें खुल गई हैं जिनका काम है अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और अतार्किक बातें फैलाना, जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोकता है। मित्रों, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिद्ध पुरुष इतना अगंभीर या विदूषक किस्म का होगा। सनातन धर्म अपने आप में महासागर है, कोई एक इस पर एकाधिकार नहीं जमा सकता है, उसकी व्याख्या का दम भी नहीं भर सकता है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दुनिया भर में सनातन की प्रशंसा होती है, यहाँ फिलॉसफी है, बहुत सारे दर्शन हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत प्रतिष्ठा है, इज्जत है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है दोस्तों कि भारत में अभी अंधविश्वास को लेकर कोई विशेष केंद्रीय कानून नहीं है। अलग अलग कानून हैं जिनके जरिए इस पर रोक लगाने का काम हो सकता है। अभी अगर अंधविश्वास के चलते किसी की हत्या होती है तो आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कार्रवाई होती है। इसके अलावा अजूबा या दिव्य तरीके से किसी बीमारी के इलाज का दावा करने वालों पर ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तरह कार्रवाई का प्रावधान है। दरअसल बाबा अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में ये बोलते रहते हैं, या लोग इलाज कराने के लिए आते हैं तो वो बताते हैं, कागज पर लिखकर कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा करिए, आप ठीक हो जाएंगे, और बोलते हैं कि आशीर्वाद मिल गया है। दरअसल उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, संविधान उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता है। कई बार सोशल मीडिया पर रील्स में ऐसे बागेश्वर धाम के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। आपने पहले निर्मल बाबा को ऐसे देखा होगा कि कैसे वे समोसे और चटनी से लोगों का इलाज किया करते थे और निराशा और उनकी परेशानियों को दूर करता था निर्मल बाबा। लेकिन पैसे बहुत बनाए इस ढोंगी ने, लेकिन अनपढ़ों से ज्यादा दोस्तों पढ़े लिखे मूर्खों ने उनकी दुकान चलाई। भयंकर गोरख धंधा है ये। ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट के जरिए भी अंधविश्वास पर रोक लगाने का काम होता है, लेकिन ऐसा सुनने को कम ही मिलता है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ऐसों का नेता लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए खूब उपयोग करते हैं। आपने राम रहीम का नाम सुना होगा, आशाराम का नाम सुना होगा, उसके नाम में बापू लगा है। राम रहीम को लोग पिताजी कहते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं देश में जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सभी इन लोगों के चेले हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि ये नादान लोग हैं। ये चेले इसलिए नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा श्रद्धा है, नहीं, उन्हें बना बनाया बहुत कुछ मिल जाता है। वहां से एक इन्हें क्या कहते हैं उसको, लीडरशिप मिलती है। अगर आप 10,000 20,000 लोगों को जान जाते हैं कि अरे डॉक्टर साहब हैं और बाबा से जुड़े हुए हैं, तो आपकी ख्याति और बढ़ जाती है। आपकी भी दुकान बाबा के साथ साथ चलने लगती है। इसलिए कुछ ऐसे धूर्त भी हैं जो इसमें जाते हैं, पनाह लेते हैं और अपना काम निकालते हैं। राम रहीम और आशाराम के साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, और राजनीतिक लोग तो इनका उपयोग करते ही। आपने देखा होगा राम रहीम का कैसे उपयोग हो रहा है, और भी होगा। लेकिन जो चालाक बहुत सारे राज्य हैं जहां पर ऐसे कानून बने हैं कि ऐसी गतिविधियों को कैसे रोका जाए, लेकिन कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। क्या लोग
पाखंडियों से मिलने हजारों मील नहीं जाते हैं, यात्रा करके जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों को झेल के जाते हैं और वहाँ 1 घंटे 2 घंटे का भाषण सुनेंगे, आ जाएंगे। और इस तरह उनके पंडालों में लाखों लोग जमा होते हैं जो बड़े बड़े पाखंडी होते हैं, चढ़ावा चढ़ते हैं, वहाँ अपनी परेशानियों से निजात पाने का विकल्प ढूंढते हैं। ये बेचारे किस्म के लोग होते हैं। वैसे मित्रों, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर कुछ सरकारों ने कानून बनाए, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बना है। महाराष्ट्र में भी लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद इस पर कानून बना। 2013 में महाराष्ट्र में मानव बलि और अन्य अमानवीय कृत्य की रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। इसके जरिए राज्य में अमानवीय प्रथाओं तथा काला जादू आदि को प्रतिबंधित किया गया। इस कानून का एक खंड विशेष रूप से गॉडमैन अर्थात स्वयं को ईश्वर के समकक्ष मानने वाले विषय पर द्वारा किए गए दावों से संबंधित है, जो दावा करते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो खुद को ईश्वर का एजेंट जैसा बताते हैं। वो खुद नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन ऐसा प्रतीत कराते हैं वो अपने भक्तों में, जनता में, कि वो ईश्वर है या उनके अवतार है और उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। विश्व गुरु बनाने की तो छोड़िए भारत को, हम मोहल्ला गुरु भी नहीं बन सकते इस तरह। दोस्तों, कथा सुनना तो भारतीय जनमानस के मिजाज में ही है। चाहे कथा जैसी भी हो, वैसे भी धार्मिक कथाएं लोगों को पौराणिक, सांस्कृतिक कहानियां, इतिहास और तत्कालीन समाजशास्त्रीय विश्लेषण देती हैं। तो कथावाचकों से शुद्ध उच्चारण और सुसज्जित भाषा का भी ज्ञान मिलता है, लेकिन वहाँ कथा तो हो, अगर वहाँ केवल पाखंड हो और गोरख धंधा हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता और उसका विरोध अवश्य होगा और होना चाहिए। मित्रों, आस्था अपनी जगह है और अंधविश्वास अपनी जगह। ईश्वर के प्रति आस्था से आप मजबूत होते हैं, लेकिन अगर उसके नाम पर कोई आपसे अलौकिक शक्तियों का दावा करे तो उससे दूर ही रहना चाहिए। बीमारी का इलाज विज्ञान से होता है, न कि पाखंड और आडंबर से। इसी विज्ञान में योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, यूनानी वगैरह हैं। ये सभी विज्ञान ही हैं, लेकिन मेडिकल साइंस भी इनको मान्यता देता है। एम्स में कई दशकों से हड्डियों के इलाज के लिए योग सिखाया जाता है, जो हजारों साल पुरानी विधा है, जो आज भी प्रासंगिक है और प्रतिष्ठित भी है। इसके साथ साथ सैकड़ों तरह के थेरेपी भी हैं। इसके लिए इलाज होता है। झाड़ फूंक करने से कोई ठीक नहीं होता है। यह एक मानसिक बीमारी भी है। इसलिए इन धुर्तों से बचिए, विज्ञान की रक्षा कीजिए। सदियों पहले यहाँ जीवक, सुश्रुत, पतंजलि जैसे चिकित्सक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कभी विज्ञान एवं शोध से समझौता नहीं किया, और पाखंड तो उनके अगल बगल फटकता भी नहीं था। नागार्जुन जैसे ऋषि मुनि एवं वैज्ञानिक भारत के महान धातु कर्मियों, रस शास्त्री थे। पतंजलि एक प्रख्यात चिकित्सक और रसायन शास्त्र के आचार्य थे। रसायन विज्ञान के शोध में अबरख, धातु योग और लौह शास्त्र का परिचय कराने का श्रेय पतंजलि को ही जाता है। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि को तन के साथ ही मन के चिकित्सक की उपाधि दी थी और इससे विभूषित किया था। भारत में कोई भी विचारधारा हो, लेकिन इन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि ये समाज के लिए काम करते थे, न कि धन बटोरने के लिए और पाखंड उत्पन्न करने के लिए। मित्रों, जिन्हें काम करना होता है ना, वो पाखंड नहीं करते, ना ही आडंबर का सहारा लेते हैं। इसलिए इन आडंबरों से दूर रहिए, विज्ञान पर भरोसा कीजिए। ऐसा नहीं है कि पौराणिकता में वैज्ञानिकता नहीं थी। पुराने समय में भी विज्ञान उसी तरह थी, विकसित थी, और विज्ञान उसी तरह है जैसे समाज होता है।
जो दिन प्रतिदिन विकसित होता है। विज्ञान भी अपने विकास के क्रम में है, समाज भी अपने विकास के क्रम में है। विज्ञान और विकसित होगा, समाज भी और विकसित होगा, लेकिन तब जब हम पाखंड से दूर रहेंगे, वैज्ञानिकता और तार्किकता को हम अपने सामने रखेंगे और उसकी कसौटियों पर चीजों को कसेंगे। और यह सब तभी संभव है जब हम संविधान के मौलिक कर्तव्य के इस आशय को मानेंगे। मित्रों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें राय भी दीजिए। धन्यवाद।